जिस तरह से आप देख रहे हैं चुनाव का अंतिम चरण चल रहा है और मैं पहुंची हूं हरिपुर कला। मेरे साथ है गीतांजलि जखमोला जो यहाँ की पूर्व प्रधान है। इस बार भी इन्होंने दावेदारी की है और बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी आपका। और आपने यहाँ पर समय दिया हमें, उसके लिए भी मैं आपकी हृदय से आभारी हूँ। और देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का आगमन हो चुका है और जैसा कि सभी प्रत्याशियों ने इसमें अपनी अपनी सहभागिता करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग फिर से मैदान में हैं और ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी मैं हूँ इस बार की। और अपनी दावेदारी मैंने भी प्रस्तुत की है कहीं ना कहीं जनता के आगे, समाज के आगे। पिछले भी आप प्रधान रहे हैं, क्यों आप फिर दोबारा से प्रधान पद के लिए, क्यों आप आगे भी बढ़ सकते थे? प्रधान का जो काम होता है आपने किया भी है और सोशल मीडिया के माध्यम से वो चल भी रहा है, दिख भी रहा है। क्यों प्रधान पद पे ही रह के आप अपने गांव का विकास कर सकते हैं? जी देखिए, कहीं न कहीं कुछ अधूरे कार्य जो मेरी ग्राम सभा में अभी रह गए हैं, मुझे लगता है कि उन विषयों पर अभी काम होना है और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें वो हैं, क्योंकि 5 साल जब पहले हम लोगों ने कार्यभार सँभाला था, तो कहीं न कहीं वैश्विक महामारी कोरोना के रूप में हमारे सामने आ गई थी, जिसने कि कार्यों को बहुत प्रभावित किया। और प्रभावित करने के कारण क्या है कि 2 साल हमारे कहीं न कहीं कोरोना में निकल गए। 3 सालों का हमें समय मिला जिसमें हमें कि एक ढाँचा अपने ग्राम सभा का जो है, उसको ढाँचे को तैयार करना था कि किस तरीके से हमें कार्य योजना धरातल पे उतारनी है। तो वो सब विषय जो 3 साल जो है, मुझे लगता है बहुत कम हम लोगों को मिल पाए और कुछ चीज़ें हमने उसमें भी बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ करके संघर्षों से उसको करके उन चीज़ों को पूरा किया है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी 1-2 विषय जो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, कि एक अस्पताल का निर्माण हो जाए और एक जो हमारी शिक्षा के क्षेत्र में अपना जो इंटर कॉलेज है, सत्यमित्रानंद राजकीय इंटर कॉलेज, उसपे जो है उसका उच्चीकरण का विषय हो, या वहाँ पर फैकल्टी का बहुत अभाव है। बच्चे परेशान रहते हैं, साइंस पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो वो मेरे मन में हमेशा रहता है कि उस पे मुझे कार्य करना है। और निश्चित रूप से अगर जनता मुझे ये 5 साल का कार्यकाल सौंपती है, तो मुझे लगता है कि मैं उनकी मानकों पे और कसौटियों पे खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करूँगी। जखमोला जी, अभी तक सबसे बड़े कार्य अपने गांव में आपने किए हैं, कुछ 3 या 4 कार्य आप बता दीजिए। जी, बिल्कुल। देखिए, जो दैनिक पंचायतों में दैनिक कार्य होते हैं, पेंशन, राशन कार्ड, लाइटें, सड़क, ये सब भी हम लोगों ने बिल्कुल सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से किए हैं। और अगर बड़े कार्यों की बात कहूँ, तो सीवरेज का कार्य बहुत बड़ा कार्य है हमारी ग्राम सभा के लिए। 27 किलोमीटर की सीवर लाइन हमारी ग्राम सभा में आज बहुत संघर्षों और बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ करके हम लोगों ने उसको अपने क्षेत्र में लेकर के आए हैं। और जो अस्पताल निर्माण के लिए ज़मीन को निकालना, क्योंकि हमारी ग्राम सभा देखिए बहुत ज़्यादा ज़मीन का बहुत अभाव है। कहीं पर भी मैं आपको बताऊँ कि बिल्कुल ज़मीन हमारी पंचायतों में ज़मीन नहीं है आज के टाइम पे। कोई भी चीज़ निर्माण कार्य होते हैं तो उसमें ज़मीन का होना बहुत आवश्यक है। और अभी हम लोगों ने कोर्ट के माध्यम से जो है अपनी ग्राम पंचायत की ज़मीन निकाली है, 3 से 4 बीघा भूमि, जिसमें लंबे संघर्षों के बाद उसमें कोर्ट में जो न्यायालय में जो डिसीज़न के तहत उसको हमने जीता है। और उसमें जो है एक अस्पताल निर्माण करवाना मेरी प्राथमिकता है और मुझे लगता है कि वो मैं इस 5 साल में करवा पाऊँगी। ये बहुत बड़ा कार्य है। पानी की बहुत बड़ी किल्लत हमारी ग्राम सभा निरंतर बनी हुई थी, क्योंकि अपनी ग्राम सभा जो है कहीं न कहीं स्वरूप के रूप में आप देखें तो आबादी के क्षेत्र में बहुत बड़ी ग्राम सभा है। और पानी की लगातार बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही थी, क्योंकि यहाँ धर्मशालाएँ, मठ मंदिर बहुत ज़्यादा हैं, अपार्टमेंट फ्लैट बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके कारण जो है हम लोगों ने जल जीवन मिशन से पानी की टंकी को स्वीकृत करवाया था और उसमें भी जगह का अभाव हो रहा था। उसको भी बड़े संघर्षों के बाद ज़मीन को वहाँ से निकाला गया अपने इंटर कॉलेज में, और आज 8 साढ़े 8 लाख लीटर की जो टंकी है वहाँ पर निर्मित हो चुकी है और लोगों के घर में 2-2 3-3 टाइम आज पानी मिल रहा है। तो 3 ये बड़ी चीज़ें मैं अपने कार्यकाल की उपलब्धि मानूँगी। और जो दैनिक कार्य हैं वो तो लगातार हो ही रहे हैं। पार्क किया। जी, पार्क का भी हम लोगों ने निर्माण करवाया है। और क्या कहते हैं, बच्चों के लिए झूले हो गए, बड़ों के लिए ओपन जिम की मशीनें हो गई, उसको भी लगाने का कार्य मैंने अपने कार्यकाल में किया है। जखमोला जी, जब हम एंट्री करते हैं, एक तो कनेक्टिविटी की तो बनी है, उसका शायद निराकरण मुश्किल से होगा क्योंकि फ्लाईओवर यहाँ पे जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती है। जिस तरह से यहाँ पे सबसे ज्यादा महिलाएं
समूह से जुड़ी हैं, उनके लिए एक मार्केट, हम उस फ्लाईओवर का जो ब्रिज है उसके नीचे मार्केट को कर सकते हैं। इसमें मैंने जितने भी इंटरव्यू लिए हैं, इसमें ये ब्लॉक प्रमुख तक ने ये बात कही है कि इस तरह का हम एक योजना हम बना सकते हैं। तो इस पे क्या कहना है? बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये चीज़ बिल्कुल होनी चाहिए और इस पे मेरा ध्यान मुझे लगता है कि निरंतर 5 वर्षों से बना हुआ भी है, क्योंकि कहीं न कहीं जो अपना फ्लाईओवर के नीचे वाला स्थान है, उसके लिए भी मुझे स्वीकृति मिल चुकी है क्योंकि देखिए किसी भी कार्य में समय लगता है और 2-3 साल से मेरा लगातार पत्राचार विभाग के माध्यम से हो रहा था, अब जाके उसे स्वीकृति मिल गई है और जो अपना जो हाईवे के नीचे जो हमारा जो स्थान है, उसको उपयोग में लाया जाएगा, महिलाओं के लिए उसमें हाट लगाई जाएगी और जो स्थान बचेगा उसमें भी जो है हमारा इंडोर गेम, आउटडोर गेम उस तरीके से एक एमडीडीए के तहत बहुत सुंदर कार्यों का उसमें भी निर्माण कराया जाएगा। उसकी भी हमें स्वीकृति का पत्र मुझे मिल चुका है और उसको भी निश्चित रूप से आगे वाले कार्यकाल में उसको भी करवाने का मैं संकल्प लेती हूँ। जगह-जगह सड़कें खुदी हुई है, गड्ढे बहुत है, क्योंकि मैं भी यहाँ आ रही थी तो कई दिक्कतों का सामना मुझे भी करना पड़ा। तो आम जनता तो रोज़ चलती है, उन्हें भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि समस्या भी है, लेकिन मुझे लगता है कि समस्या के बाद जो परिणाम हमारे आगे आएगा वो बहुत सुखद होगा, क्योंकि सीवरेज का कार्य हमारे यहाँ अभी गतिमान है और जहाँ-जहाँ सीवर लाइन का कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है वहाँ पर हमारी सड़कों का भी निर्माण हो रहा है। चाहे आप उमिया धाम के सामने देखें, इतनी सुंदर सड़क का निर्माण हुआ है, चाहे गोलोक धाम के सामने देखें, लॉक टाइल्स वाली सड़क का निर्माण हुआ है। तो जैसे ही सीवरेज का काम पूरा होगा, वो उसके बाद तुरंत सड़कों का भी बहुत सुंदर सड़कों का निर्माण कराने का भी मैंने एक संकल्प लिया है और उसको निश्चित रूप से मैं पूरा करूँगी। जी। मनोज जखमोला जी आपके पति हैं, वो भी राजनीति में सक्रिय रहते हैं, बीजेपी में सक्रिय रहते हैं, तो उनका भी सहयोग, मार्गदर्शन आपको मिलता रहता है। तो क्या कहेंगे आप जब? बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे हस्बैंड तो मैं कहूँगी कि मेरी रीढ़ हैं और हमेशा उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है, किसी भी चीज़ में और भावुक हो गए आप। बहुत आगे प्रेरित करते हैं, बहुत प्रेरणा है मेरी। कोई बात नहीं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक महिला किस तरह से आगे बढ़ती है, अपने परिवार के सपोर्ट के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकती। जो लोग कहते हैं कि पति साथ में चल रहे, क्यों नहीं चलेंगे पति साथ में? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं सहयोग किया है, तभी जाके जखमोला जी आज इतनी काबिल हो पाई है कि अपना डिसीजन वो अपने गांव के लिए ले पा रही है। बिल्कुल देखिए मुझे लगता है कि मेरे पति का जो है चरित्र और उसको लोग कहते हैं कि कई बहनों ने मुझे कल कहा कि हमने भगवान नहीं देखा है, लेकिन अगर भगवान होते होंगे तो वो मनोज जखमोला जी जैसे होते होंगे। तो ये सब बहनों का प्रेम है, भाइयों का प्रेम है और जिस प्रकार से वो लोगों के बीच में काम करते हैं, पद में रहें तब भी काम किए हैं, पद में ना रह करके भी निरंतर लोगों के बीच में काम करते हैं क्योंकि वो हमेशा सेवा भाव और दूसरे के दुःख को अपना दुःख समझते हुए कार्य करते हैं और वही भावना उन्होंने मुझे भी सिखाई है कि 5 वर्षों में चाहे व्यवहार से हो, उसी का परिणाम आज है कि मैं अगर क्षेत्र में जा रही हूँ, फील्ड में जा रही हूँ, तो लोगों का इतना भरपूर समर्थन और सहयोग और इतना प्यार मुझे देखने को मिल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती रेखा जी, इतना प्यार लोगों का मिल रहा है कि बहुत मैं तो कभी-कभी फील्ड में भी इतनी मतलब भावुक हो जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत इमोशनल महिला हूँ। तो मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि यार लोग कितना प्यार करते हैं हमें, इतना जन समर्थन, इतना प्यार, इतना मुझे नहीं लगता कि शायद किसी प्रतिनिधि को ये ग्राम प्रधान रहते हुए या किसी पद पे रहते हुए इतना प्यार लोगों का मिला होगा, जो मुझे आज मिल रहा है। जी। क्या कहेंगे, क्या आपका चुनाव चिन्ह है? कैसे आप अपील करें? देखिए मेरा चुनाव चिन्ह जो है वो अनाज की बाली है और वो पहले नंबर पर है और सभी समस्त अपनी देवतुल्य जनता से, अपनी सम्मानित जनता से ये निवेदन भी करूँगी कि अपनी क्षेत्र की बहू को, बेटी को अनाज की बाली पर मोहर लगा कर के भारी से भारी मतों से जो है विजयी बनाएँ। जिस तरह से आपने देखा, जो आदमी इमोशनल हो जाता है तो इसके पीछे उनका संघर्ष छुपा होता है, संघर्ष से ही आगे बढ़ता है। एक अंतिम सवाल है मेरा पारदर्शिता को लेकर, जवाबदेही को लेकर, कितनी पारदर्शिता अभी तक आपके कार्यकाल में थी और आप प्रधान पद पे आते हो तो बनेगी? क्योंकि यही सबसे बड़ा मुद्दा होता है। काम सभी करते हैं लेकिन सबका कहना होता है कि अपने घर भी लोग भरते हैं। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि राजनीतिक जीवन में कहीं न कहीं लोगों ने व्यवसायीकरण करके इस क्षेत्र को जितना शुद्ध और जितना प्योर होना चाहिए था,
उतना आज के समय में ये नहीं है। और कहीं न कहीं उसका एक रीज़न ये भी है कि अच्छे लोग राजनीति में आने से आज के समय में डरते हैं। क्योंकि कई चीज़ें देखिए मेरे सामने भी आती है, तो हम लोग भी कहते हैं कि यार इतना समाज में हम लोग काम करते हैं, इतने ईमानदारी और निष्ठा से लोगों के बीच में कार्य करते हैं और जब सुनने को कई चीज़ें मिलती हैं तो उससे मन बड़ा दुखी भी होता है, विचलित भी होता है। लेकिन फिर मुझे ये लगता है कि हस्बैंड कहते हैं अगर अच्छे लोग नहीं आएँगे, तो कहीं न कहीं बुरे लोगों का प्रभाव समाज में होगा और समाज को कोई भी कुछ अच्छा नहीं दे पाएगा। तो वही एक मुझे लगता है कि उन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग चल रहे हैं और अपने मन को मजबूत भी करते हैं कि समाज में अच्छा करने की एक वो है कि अपने समाज को अच्छा देना है, अपने लोगों के लिए अच्छा करना है। एक नेक नियत से और एक अच्छी सोच के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और अच्छे लोगों का राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। इसका व्यवसायीकरण राजनीति में नहीं होना चाहिए, मुझे ये लगता है और ठीक है, सब लोगों का करना कार्य करने का अपना-अपना तरीका होता है, लेकिन पारदर्शिता की अगर मैं बात कहूँ तो मैंने निश्चित 5 साल में बहुत पारदर्शी तरीके से काम किया है। चाहे पहले क्या होता था ओपन बैठकें ग्राम सभा की होती थी, उसमें लोगों को बुलाया नहीं जाता था। मैंने इस बार पूरा प्रयास किया है कि 5 साल में जितनी भी खुली बैठकें करी, सब लोगों के प्रस्ताव लेना, उनसे सारी चीज़ें बताना, हर चीज़ उनको बताना कि भई ग्राम सभा में ये योजनाएँ हैं, ये है, ऐसा है। सब चीज़ें लोगों के सामने एक खुली किताब की तरह मैंने रखी हैं। तो हम लोगों ने पूरा पारदर्शिता के साथ काम किया है 5 साल। ठीक। क्या कहेंगे जाते-जाते अपनी जनता से? जाते-जाते यही कहूँगी कि आप लोग कार्यकाल सिर्फ़ इसलिए माँगा जा रहा है कि आप अगर हमें सहयोग और आशीर्वाद मुझे देते हैं इस बार, तो निश्चित रूप से जो 2 मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, उस पे मुझे थोड़ा-सा काम करना है और वो 2 जब मेरे इस 5 साल में जो है कार्यकाल में वो 2 सपने मेरे पूरे हो जाएँगे, जब मैं 2 सपनों की सौगात अपने ग्रामवासियों को दे दूँगी, तो मैं अगली बार प्रधान नहीं लड़ूँगी, ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से घोषणा कर रही हूँ आज और आगे बड़ा चुनाव जो भी होगा उसको लड़ेंगे, लेकिन ग्राम प्रधान नहीं लड़ेंगे और ये 2 सपने हमारे पूरे हो जाएँ। इस बार आप सब लोगों को मेरे को अपना आशीर्वाद देना है, सहयोग करना है और आप सब लोगों को बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट ला कर के देंगे और चुनाव निशान है अनाज की बाली जो कि पहले नंबर पे है, उस पे मोहर लगा कर के अधिक से अधिक भारी मतों से विजयी बनाएँ। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। इस बार वोट कीजिए विकास के नाम। तो आप अपने गाँव का विकास चाहते हैं, तो उसी के नाम आपको इस बार का वोट करना है। तो बने रहिए हमारे साथ उत्तराखंड टाइम्स हरिपुर कला से रेखा बनर्जी।